जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो जो सिंपल था, आप लोगों ने पढ़ा था टाइफाइड का कंडीशन पढ़ा था। टाइफाइड के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है। जब आप लोग एडमिशन लोगे एमबीबीएस में तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को बताया गया था जो डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं वो आपके पैथोलॉजी वो ब्रांच है। इसी में देखोगे तो आपको जो नेक्स्ट डिजीज है वो है आपको निमोनिया। निमोनिया के बारे में आप लोगों ने इससे पहले क्लास 12th में ही सुना है, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने देखा था वो आप लोगों ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे देखा था। तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो जो निमोनिया कॉज करता है बेटा वो पैथोजेन जो है वो आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये आपको दो जो है वो निमोनिया कॉज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो आपका जो याद रखने का बात है, एक सेकेंड बेटा अनुष्का, टीवी की जब बात करते हैं ना ट्यूबरक्लोसिस की, तब वहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा टीवी आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें जब देखोगे तो सिम्टम्स जो नॉर्मली जो होता है कि आपका जो होता है वो आप लोगों ने ट्रीटमेंट सुना होगा। अगर खांसी जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं अगर वो बहुत दिनों के लिए रह जाता है तो वो कंडीशन जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस का होता है, जिसमें आप लोगों ने एड वगैरह देखा होगा टीवी पे। जनरली आपको देखने को मिलता है कि डॉट्स डॉट्स जो होता है वो आपका उसका ट्रीटमेंट है। तो वो चीज आप लोग देखोगे, रुक जाइए थोड़ी देर। अब इसी में देखोगे तो यहाँ पर जब निमोनिया की बात कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट जो होगा कि आपका कौन सा पैथोजेन कॉज करता है, तो उसमें आप लोग देखोगे तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों जो है आपको निमोनिया कॉज करेंगे। अब इसी में देखोगे बेटा तो इनके जो आप देखो रहे हो सबसे बड़ी बात होती है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको ड्रॉपलेट्स है, जो आपके नाक से या जब खांसते हैं तो जो माउथ से आएगा वो आपके ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। और इसी में आपको एरोसॉल्स एरोसॉल्स देखोगे तो जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में उसको आप लोग एरोसॉल्स बोलते हो। तो ये दोनों जो है वो आपको डिजीज ट्रांसमिशन में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या होता है कि अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है, उसको अगर निमोनिया है, अगर जो वो ग्लास यूज कर रहा है या कोई भी चीज यूज कर रहा है, वो पेन हो सकता है, आपका जो बुक्स हो सकते हैं, तो अगर उसको है तो नॉर्मली क्या है कि चांसेज है कि जो उसने यूज किया है वहां पर भी वो आपको देखने को मिल सकता है पैथोजेन। तो फिर वहां से वो हमारे अंदर आपको इंटर कर सकता है जो आपके इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिंपल ड्रॉपलेट्स एरोसॉल्स, बाय सोइंग शेयरिंग ग्लासेस, या कोई भी चीज शेयर कर रहे हो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे चांसेस है कि आप में वो आ सकता है। तो सिंपल यहाँ पर देखोगे तो आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया गया है। अब निमोनिया में होता क्या है वो सबसे बड़ी बात है बेटा। तो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई कहाँ पे पढ़ा था, तो जब रेस्पिरेशन आप लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे आप लोगों ने देखा था कि एल्वियोलाई जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज सरफेस है, जहां से आपका क्या चीज होता है ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होगा, या सिंपल बोलोगे तो जो आपके गैसेज होते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपको एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या चीज होगा कि जो एल्वियोलाई है वो क्या चीज होगा कि फ्लूइड फील्ड हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो है वो आपको फ्लूइड्स देखने को मिलेंगे। तो जब आपका फ्लूइड देखने को मिलेगा एल्वियोलाई में तो सिंपल जब समझोगे तो वहां पर किस में प्रॉब्लम करेगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम करेगा। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि जो एल्वियोलाई है जो एयर शैक होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आता है, अगर उसके अंदर फ्लूइड फील्ड हो गया तो वो जो इफेक्ट करेगा वो करेगा आपके रेस्पिरेशन को। तो सिंपल याद रखिएगा निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया या आपको हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता क्या है, एल्वियोलाई में आपको फ्लूइड फील्ड होगा, तो जो किसको अफेक्ट करेगा, तो आपके रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेगा। इसी के अलावा जब अदर सिम्टम्स देखोगे तो आपको फीवर देखने को मिलेगा और हेडेक हो सकता है, ये आपको दो और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर ये सीवियर कंडीशन हुआ, मतलब कि अगर देखोगे तो इनिशियल ए स्टेज होगा इसका तो फीवर है हेडेक है चलेगा, लेकिन जब इसी में देखोगे तो जब आपका सीवियर कंडीशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, लिप्स और जो फिंगर्स है
जो हमारे लिप्स एंड फिंगर्स है वो क्या चीज होगा कि आपका जो है कलर चेंज हो जाएगा, मे टर्न ग्रे टू इसमें हो जाएगा तो ब्लूइश में। तो यहाँ पर सिंपल देखोगे तो वो जो चेंज होगा वो आपको ग्रे से ब्लू कलर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो ये जो कंडीशन होगा वो सिंपल आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, तो आपको जो है वो निमोनिया के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अगर नॉर्मल है तो आपके रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेगा, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है। लेकिन इसी में सीवियर हुआ तो आपके लिप्स है, नेल्स है, उसका कलर जो है आपको चेंज हो जाएगा। वो आपको जो है वो ब्लू से आपको सिंपल वो ग्रे कलर में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर जो सिंपल दिया गया है ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स, अगर ये कहीं भी एल्वियोलाई में है बेटा, इन्फेक्टेड पर्सन है लोचन, तो उसमें सिंपल देखने को क्या मिलेगा कि वो जो है कि आपके नोज के थ्रू जो है या माउथ के थ्रू जो है वो बाहर आ सकता है। जब बाहर आएगा तो वही नॉर्मली क्या होगा कि आपका जो अनइफेक्टेड पर्सन है, जिसको ये डिजीज नहीं है, वहां तक वो पहुंच जाएगा। जब वहां तक सिंपल ये पहुंचेगा तो नॉर्मली क्या है कि वो जो है आपका इससे सफर कर सकता है, इसीलिए वो बोला गया ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल्स। इसलिए देखिएगा नॉर्मली जब हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं, दोनों कंडीशन में कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा जो माउथ है, नोज है, वो कवर होना चाहिए। कवर किस लिए करेंगे, नॉर्मली अगर हम कवर करते हैं तो वो आपको एयर के साथ मिक्स नहीं होगा या आपके आसपास जो भी खड़ा है वो उसमें भी नहीं जाएगा। तो नॉर्मली क्या है कि ये जो मोड है वो ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल से हो सकता है, ये दो चांसेस है। तो ये आप लोग सिंपल देखोगे तो ये जो कंडीशन है वो आपको निमोनिया का दिया गया। अब इसी में जब नेक्स्ट देखोगे बेटा तो थर्ड जो है वो प्लेग्यू या बिवोनिक प्लेग्यू, इसको जो हम लोग है बेटा वो सिंपल जो बोला जाता है वो ब्लैक डेथ बोला जाता है। अब ब्लैक डेथ की जब बात करोगे तो यहाँ पर ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं वो भी चीज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। ब्लैक डेथ बोलने का मतलब ये है कि जब आपका नंबर ऑफ जो लोगों की जो ज्यादा डेथ हुई तो उस कंडीशन में हम इसको जो है वो ब्लैक डेथ बोला जाता है। सिंपल ये याद रखिएगा, इसका हम लोग देखेंगे भी। तो यहाँ पर जो है वो 75 से 200 जो है वो मिलियंस तक लोग की डेथ हुई थी। यहाँ पर नेक्स्ट जो देखोगे तो यही है आपका प्लेग्यू, और इसी को जो आप लोग बोलते हो वो आपका विवोनिक प्लेग्यू और ब्लैक डेथ। इसमें जो आपका पैथोजन है वो भी आपको दे दिया गया एर्सीनिया पेस्टिस। तो ये आप लोग सिंपल याद रखोगे कि फर्स्ट यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हुआ कि प्लेग्यू जो आपका ब्लैक डेथ भी बोला जाता है, तो वो आपका जो है वो कौन सा पैथोजन है, तो आपको यहाँ पर पैथोजन दे दिया गया। अब ये जो देखोगे बेटा तो नॉर्मली जो है ये जनरल जो है वो एक से दूसरे में नहीं जाता है। ये जो आपका जो देखोगे तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों ने रेड के बारे में सुना होगा। तो रेड से नॉर्मली क्या है कि ये जो होता है वो रेड से रेड में जाता है। फिर नॉर्मली क्या होगा कि रेड जो है कभी कभी किसी को काट लेता है, जो चूहा होता है, तो वो फिर जाकर आपको रेड से जो है वो ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। बट ये जो सिंपल देखोगे इसीलिए आपको लिखा गया है डिजीज ऑफ रोडेंट्स बट कैन एक्सीडेंटली अफेक्ट मैन। यहाँ पर ये एक्सीडेंटली ही अफेक्ट कर सकता है। रीजन क्या है कि ये रेड से रेड में तो जाएगा, लेकिन ये ह्यूमंस तक कैसे आता है कि जब रेयर चांस होता है कि वो रेड क्या चीज करेगा कि आपका जो है वो ह्यूमन को काट लेता है, एक्सीडेंटली हो सकता है, तब जाकर आपको देखने को मिलेगा कि जो विवोनिक प्लेग्यू है वो आपको जो है चांसेस बहुत कम है कि रेड से ह्यूमन में आपको ट्रांसमिट हो जाए। तो यहाँ पर देखोगे तो सिंपल दिया भी गया है कि रेड से रेड होता है, जिसको आप लोग रेड फ्ली बोलते हो। कैटेगरी जो आती है वो जेनोफाइसिला आता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, रेड फ्ली है और रेड से रेड में जाता है। ये आपको जो दिख रहा है वो कैटेगरी दी गई है फ्ली की, तो ये चीज आप लोग देख सकते हो गूगल करके, वहां पे आपको दिखेगा। बट यहाँ पर याद रखिएगा, इसी में देखोगे तो रेड जो है वो आपको इंजेक्ट जो करेगा ह्यूमंस में वो डायरेक्टली ब्लड में करेगा। ब्लड काटता है तो उस कंडीशन में ह्यूमंस के ब्लड में आ सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि ये जो है वो रेड से ट्रांसमिट होता है। तो रेड से आपको रेड में तो बहुत इजीली जाएगा, लेकिन ह्यूमंस में इसके चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन एक टाइम पे ये जो है वो वर्ल्ड में देखने को मिला था।
तो इसीलिए जो इसको बोला जाता है कि ये जो है आपका ब्लैक डेथ है। नहीं, ह्यूमन से ह्यूमन नहीं होगा, ये ह्यूमन से जो सिंपल देखने को मिलेगा बेटा वो ह्यूमन से आपको जो है ह्यूमंस में नहीं होगा, रैट से रैट होगा और फिर रैट से आपको ह्यूमन देखने को मिलेगा। अब इसी में देखोगे तो यहाँ पर जो इसके सिम्टम्स है, इसमें अगर ये चीज होता है तो इसके जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहला जो है वो हाई फीवर, यानी कि यहाँ पर जो फीवर होगा वो आपको हाई होगा। इसी में देखोगे तो यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे जो ग्रोइन या आर्म पिट्स होते हैं, वहां पर आपको लम्प देखने को मिलेगा जिसको आप लोग ब्यूमो बोलते हो। तो ब्यूमो जो होगा या लम्प्स जो बोलते हैं वो आपको ग्रोइन और आर्म पिट्स रीजन पे आपको देखने को मिलेगा। इसी में जब देखोगे तो क्या चीज होगा, तो यहाँ पर जो है वो रेड पैचेस ऑन स्किन होगा और फिर वो धीरे धीरे क्या चीज होगा, कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक में। तो धीरे धीरे अगर रेड पैचेस है वो कन्वर्ट हो गया आपको ब्लैक में, और वही जो लीड करेगा वो डेथ करता है। तो इसी रीजन से हम लोग इसको ब्लैक डेथ भी बोल सकते हैं। रीजन आपको बहुत दो आपको दिखे कि ब्लैक डेथ हम लोग इसको क्यों बोल सकते हैं। तो रेड पैचेस आएंगे पहले जब देखोगे सिम्टम्स में, तो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होगा, तो वो आपको धीरे धीरे कन्वर्ट होगा ब्लैक में। जब ब्लैक में कन्वर्ट होगा वही जो आपको डेथ कॉज करता है। तो यहाँ पर एक और रीजन मिल गया कि यहाँ पर आप उसको ब्लैक डेथ बोल सकते हो। ये चीज आप लोग सिंपल एक बार पढ़ के देखिए। अगर इसी में देखोगे तो इसका जो है वो पिक्चर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ये जो देखोगे तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो बेटा लोग दिखेंगे, यहाँ पर डेथ बहुत ज्यादा कॉज हुआ था। एक टाइम पे जो देखने को मिला कि इसके कारण जो है वो बहुत लोगों की डेथ हुई थी। तो ये जो देखोगे तो सिंपल आपको जो है वो रेड पैचेस स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे जो है आपका कन्वर्ट हो गया था ब्लैक में, और इसी से जो डेथ कॉज हुई। तो इस कारण से भी हम इसको जो है वो ब्लैक डेथ बोलते हैं। ये फिगर आप जो डायग्राम दिख रहा है, ये क्लियर है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लोग थे वो बहुत ज्यादा डेथ हुई थी। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ के देखिए फटाफट। कंप्लीट देखिएगा ऊपर से, निमोनिया से देखिए, फिर जिसके डाउट है वो एक एक करके डील आउट किया जाएगा। रुक जाइए, एक बार मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के। क्या? ओके ओके, रुक जाइए बेटा। ये जो है वो पहले प्रतीक
जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पर जो था वो निमोनिया था। निमोनिया के कंडीशन में आप लोगों ने सुना होगा, सिंपल जो है आपका जो पैथोजेन है वो याद रखिएगा कि पैथोजेन जो है आपको जो दिखेगा वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और फिर आपको जो दिखेगा वो है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन दोनों से आपको जो है वो निमोनिया कॉज कर सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल्स है। और इसी में अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो जो भी चीज यूज कर रहा है जैसे कि पेन है, पेंसिल है या ग्लासेस वगैरह हो गया, तो उससे भी जो है आपके जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन होंगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो सिम्टम्स देखोगे तो क्या चीज होगा, एल्वियोलाई जो होगा वो फ्लूइड फील्ड होगा, और अफेक्ट जो करेगा वो आपके रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेगा। इसी में अदर सिम्टम्स देखोगे तो फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और अगर ये सीवियर हुआ तब जाकर आपको लिप्स एंड फिंगर्स जो है वो आपको ग्रे से कन्वर्ट होगा ब्लू में। ये कंडीशन आपको निमोनिया का होता है। उसके बाद जब देखोगे तो आपको जो बिबोनिक प्लेग्यू था जिसको आप लोग ब्लैक डेथ बोल रहे थे, तो यहाँ पर जो है कि यर्सिना पेस्टिस जो है वो कॉज करता है, जो पैथोजेन है। और ये आपको बोला गया कि सिंपल जो ये आपको ट्रांसमिट होता है ये ह्यूमंस में एक्सीडेंटली होता है, मतलब कि ये ह्यूमंस में नॉर्मल ट्रांसमिट नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि रोटेंट्स जैसे कि रैट है, रैट से रैट में आपको ये जाता है, और फिर जो है कि अगर ह्यूमंस जो है उसके कांटेक्ट में आते हैं तब आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका प्लेग्यू है वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो रहा है। और फिर क्या करेगा कि रैट जो है वो डायरेक्टली जो है वो इंजेक्ट कर देता है वो आपके ह्यूमंस में, तो वो चीज आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो बेटा जो आपको नेक्स्ट दिखेगा, जो आप लोगों को यहाँ पर डाउट्स था जो इसमें पूछा गया है, लोचन यहाँ पर है, लोचन लास्ट सेकेंड फिर लास्ट। ओके, अब प्रतीक बेटा आपको क्लियर है? ह्यूमन से ह्यूमन बेटा ट्रांसफर जो होगा भी, तो इसके बारे में जब आप डिटेल पढ़ोगे खुशी, तो अगर ब्लड जो है वो टिश्यू या कांटेक्ट में आता है तभी देखने को मिलेगा। लेकिन जो जनरल देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि जब आपको रैट बाइट करेगा तभी आपके अंदर ये ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इसी में अगर ह्यूमंस किसी भी रीजन से अगर कांटेक्ट में आते हैं जो इन्फेक्टेड है, उसमें आपको जो है वो सिंपल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। आप प्लेग्यू की बात कर रहे हैं बेटा, वहां पे प्लेग्यू ही है। पैथोजेन का मतलब जो होता है बेटा, जो प्रतीक जो डिजीज कॉज करता है ना ऑर्गेनिज्म, उसको पैथोजेन बोलते हैं। वैक्सीन अलग चीज है। वैक्सीन जो यूज करते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। अगर कोई हमें डिजीज हो रहा है तो उसमें जो इन्वॉल्व होगा वो पैथोजेन होता है जो आपको डिजीज कॉज करता है। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल लोगे तो HIV वायरस है, तो वायरस जो सिंपल देखोगे तो वो कॉज कर रहा है, तो वो आपको पैथोजेन में आएगा। हाँ, प्लेग्यू में वैसे ही होगा बेटा, जो आपका सिंपल देखोगे तो ये जो है कि रैट जब बाइट करेगा तभी होगा, और फिर जाकर अगर कांटेक्ट में ह्यूमंस आते हैं, अगर कोई टिश्यू डैमेज है तभी आपको देखने को मिलेगा कि वो ट्रांसमिट हो रहा है। जनरली आपको रैट से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पे अगर क्लियर है तो यहाँ पर सिंपल जो है आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको जो है प्लेग्यू हो गया, ब्लैक डेथ, उसके बाद जो देखोगे तो आपका जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस की जब बात करोगे बेटा तो यहाँ पर जो इसके ऊपर वर्क किया था वो कोच ने किया था। इसीलिए जब सिंपल देखोगे तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि ट्यूबरक्लोसिस और टीबी, इसको जो आप लोग बोलते हो वो कोच डिजीज बोला जाता है। कॉज कौन करता है, तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो वो आपको यहाँ पर पैथोजेन होगा कि जो कॉज करेगा। रोटेंट्स का मतलब रैट होगा, बिल्कुल सही है लोचन, वही है। हाँ, यही हुआ था ह्यूमन से जो है, रैट जब ह्यूमंस को काटेगा उसको है, तब आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमंस में आपको वो ट्रांसमिट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर
जो देखोगे तो नेक्स्ट जो है वो सिंपल आपका ट्यूबरक्लोसिस, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत चीज सुना होगा। तो यहाँ पर जो देखोगे बेटा तो सिंपल जो ट्यूबरक्लोसिस है इसी को जो आप लोग बोलते हो वो कोच डिजीज बोला जाता है। और क्वेश्चन जो आएगा वो इस टर्म से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस से क्वेश्चन आता है। इसी में जब देखोगे तो कॉज जो करता है जो आपका पैथोजेन है वो क्या चीज होगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो सिंपल कॉज करेगा आपको कॉज करेगा टीबी को। ये चीज याद रखिएगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करेगा टीबी। अब इसमें जो देखोगे तो क्या चीज होता है कि ये जो आपका बेटा बैक्टीरिया है, क्योंकि ये ट्यूबरक्लोसिस आप लोग पढ़ रहे हो कि बैक्टीरियल कैटेगरी में है, बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर क्या चीज करेगा, जो बैक्टीरिया होता है वो आपके जो टिश्यू और वो क्या करेगा, डैमेज कर देता है। यानी कि कोई भी अगर टिश्यू है तो उसको डैमेज करेगा और वहां से जो है आपको जो रिलीज होता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा। तो उस टॉक्सिन को आप लोग जो बोलते हो वो बोला जाता है ट्यूबरक्लीन। अगर नहीं दिख रहा तो TUBERCULIN ट्यूबरक्लीन होता है, जो आपको फिर प्रोड्यूस जो करेगा वो डिजीज करेगा। तो ट्यूबरक्लोसिस का मतलब सिंपल क्या चीज हो गया कि यहाँ पर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये जो डैमेज करेगा फर्स्ट वो करेगा टिश्यू को, और फिर जो वो रिलीज होगा वहां से वो टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि टॉक्सिन जो रिलीज होगा वो होगा आपको ट्यूबरक्लीन। अब ट्यूबरक्लीन जो है वो सिंपल क्या चीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा डिजीज को। तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये आपका बैक्टीरियल है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करेगा, फर्स्ट आपके टिश्यू को जहां डैमेज करेगा, फिर टॉक्सिन जो रिलीज होगा वो होगा आपको ट्यूबरक्लीन। अब ये इफेक्ट कहाँ करता है, जो इसके आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे बेटा वो देखने को मिलेगा लंग्स में। सबसे पहले देखोगे तो आपके लंग्स में देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड्स में देखने को मिलेगा, बोन्स में देखने को मिलेगा और आपको जॉइंट्स में देखने को मिलेगा। मतलब इसके जो इफेक्ट्स है वो आपको जो होगा वो सबसे जो मेजर होता है वो लंग्स होता है, लेकिन जो इसका इफेक्ट है ट्यूबरक्लोसिस का वो आपके लिम्फ नोड्स पे भी होगा, बोन्स पे भी होगा और आपके जॉइंट्स पे भी होगा। अब इसी में देखोगे तो इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड की जो बात करोगे बेटा तो क्वाइट वेरिएबल लिखा गया। पहले सबसे पहले बात ये आता है कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। ये चीज याद रखना कि इंक्यूबेशन पीरियड जब होता है जब आपका कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में इंटर कर रहा है, वो क्या करेगा कि आपका नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा, या उसके जो इफेक्ट आने में जो फर्स्ट आपको सिम्टम अपीयर होगा, तो जब से इंटर हुआ बैक्टीरिया फर्स्ट सिम्टम जब तक आया तो वो जो पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब सिंपल ध्यान में रखना है आपको कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है जब आपका बैक्टीरिया या वायरस कोई भी इंटर करता है और फर्स्ट सिम्टम आपका अपीयर होगा तो वो जो पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ट्यूबरक्लोसिस में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो डिफर करता है। डिफर का मतलब ये 2 वीक से लेकर 12 वीक्स तक में आपको दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग देखोगे तो ये आपको फर्स्ट डे ही अपेयर होगा, मे बी आपको आफ्टर 2 से लेकर 12 वीक्स तक आपको देखने को मिलेगा कि इसके सिम्टम्स जो है आपको दिख रहे हैं। सिंपल जब बात करोगे तो आप लोग ट्यूबरक्लोसिस में जो खांसी होती है नॉर्मल जो बोला जाता है वो आपको स्टार्ट होता है। उसमें जब देखोगे इसके बारे में पढ़ोगे बहुत डिटेल में जाके तो बोला जाता है अगर 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तब आपको जो है कि ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस हैं, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 12 वीक्स में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि फर्स्ट सिम्टम जो आपको दिखेगा इसका वो 2 से 12 वीक्स के बीच में दिखेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना आप लोग की होता क्या है। इसी में जब देखोगे तो इसके जो है वो नेक्स्ट आता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स जब देखोगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि सिम्टम्स जो होगा वो फीवर होगा, इसी में आपको कफ देखने को मिलेगा, स्प्यूटम देखने को मिलेगा। स्प्यूटम आप लोगों को बताया गया था, स्प्यूटम जो होगा वो आपका मिक्सचर जो होता है सलाइवा प्लस म्यूकस का होता है। इसी में देखोगे तो स्प्यूटम में आपको जो देखने को मिलेगा वो ब्लड भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सिंपल स्प्यूटम क्या चीज है, म्यूकस एंड सलाइवा का मिक्सचर होता है, उसमें आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है।
इसी में जो देखोगे जो चेस्ट होता है उसमें आपको पेन देखने को मिल सकता है। वेट जो होता है वो लॉस होता है। राइज इन टेम्परेचर मतलब कि जब फीवर है तो बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, लेकिन अब ज्यादा जो करेगा बेटा वो इवनिंग में करता है। ठीक है, अब इवनिंग के टाइम में जब देखोगे तो सिंपल क्या चीज होगा कि टेम्परेचर जो बॉडी का है वो राइज कर रहा है। उसी में जब देखोगे तो नाइट स्वेटिंग मतलब कि रात को पसीना आना जो बोला जाता है वो भी आपको सिम्टम जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का है। तो यहाँ पर सिंपल जब सिम्टम्स देखोगे, फीवर है, कफ है, स्प्यूटम मतलब कि मिक्सचर ऑफ सलाइवा एंड म्यूकस, वो क्या कंटेन करेगा, ब्लड करेगा। यहाँ पर चेस्ट में पेन देखने को मिलेगा, वेट जो होता है वो लॉस होगा। शाम के टाइम में जब देखोगे तो बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा और नाइट स्वेटिंग आपको देखने को मिल सकता है। वैक्सीन इसका बन चुका है। जब वैक्सीन की बात करोगे तो ये जो आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर बीसीजी, बीसीजी जो है बेटा वो दिया जाता है, जो आपको सिंपल जो प्रोटेक्ट करता है वो आपको करता है ट्यूबरक्लोसिस से। यानी कि जब बचपन में देखोगे तो याद नहीं होगा आप लोगों को, घर पे पूछोगे तो बीसीजी का वैक्सीन दिया गया था, जिसका काम जो सिंपल है कि प्रोटेक्ट जो करेगा वो ट्यूबरक्लोसिस से करेगा, जिसको यहाँ पर आपको फुल फॉर्म दे दिया गया है। क्वेश्चन जो है इससे भी आपको पूछा जाता है कि बीसीजी जो वैक्सीन है ये किसके लिए है। तो ये जो सिंपल देखोगे तो आपका जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, ये सिंपल याद रखिएगा। और इसको एक बार आप लोग देखिए पहले, और ट्यूबरक्लोसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज दिमाग में रखना बेटा। स्प्यूटम का मतलब होता है बेटा जो सलाइवा और म्यूकस का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग स्प्यूटम बोलते हैं। वो नॉर्मली क्या चीज होगा, जो आपका ट्रैकिया रीजन्स होता है उसमें अगर इकट्ठा हो जाए तो वो जो होता है वो म्यूकस और सलाइवा का मिक्सचर होता है। इसमें अगर सबको क्लियर है तो इसके आगे जो बढ़ोगे बेटा तो एक जो है वो है आपका लेप्रोसी। ठीक है, एक काम करो, जिसको ब्लड दिख रहा है वो लिख लीजिएगा, बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, बैसिलस लिखिए, उसके अंदर कॉपी होगा वहां पर लिख लीजिए, बैसिलस कैलमेडे ग्यूरिन, TALMETTEGUERIN, GUERIN होगा उसका। और याद रखिएगा बीसीजी। यहाँ पर अगर सिंपल देखोगे भी कि यहाँ पर होता कैसे है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो है ये तो फर्स्ट जो आपको दिख रहा है पिक्चर, ये तो आपको सिंपल जो ब्लैक डेथ है बिबोनिक उसका कंडीशन था। नेक्स्ट जब इसी में देखोगे तो आपको जो है ये टीबी का कंडीशन है जो ट्यूबरक्लोसिस है। अब इसमें सिंपल देखिए कि बेटा हो क्या रहा है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो सिंपल है कि दो आपको इंसानों की फोटो दिख रही है, क्लियर डायग्राम यहाँ पर दो लोगों का दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है आपका इन्फेक्टेड है, मतलब कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है। लेकिन जो सेकेंड है इसके अंदर आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं दिखेगा। अब क्या चीज होगा कि बेटा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है बायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये जब आपको खांसते हैं तो नॉर्मली जो देखने को मिलेगा कि माउथ के थ्रू जो है वो आपको ड्रॉपलेट्स जो है वो रिलीज होगा। यहाँ पर ठीक है, एक सेकेंड अनुष्का रुक जाइए बेटा, एक बार देखता हूँ आपके।
मैं समझ गया अनुष्का, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, पहले इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर सिंपल देखोगे तो कोई भी एक इंसान दो है, यहाँ पर देखोगे तो एक जो है वो इन्फेक्टेड है, मतलब ये जो फर्स्ट है ये आपका इन्फेक्टेड है, सेकेंड जो है आपका अनइफेक्टेड। जब इसी में देखोगे, जब इसमें हम लोग कफिंग होती है तो वहां से जो आपको रिलीज होगा, ये जो देखोगे तो सिंपल जो है कि आपको ड्रॉपलेट्स स्नीजिंग के थ्रू या कफिंग के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर आता है। जब बॉडी से बाहर आएगा तो नॉर्मली जो देखोगे बेटा, तो ये जो ड्रॉपलेट्स है अगर एयर के साथ मिक्स होता है या उसी के आसपास कोई खड़ा है, तो नॉर्मली जब वो ब्रीथ करेगा तो ये जो है कि नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू जो है आपको फिर से इंटर करेगा। जब इंटर करेगा तो सिंपल जो है कि आपको एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कि जो आपका इफेक्टेड पर्सन था उससे आपको ये नॉन इफेक्टेड पर्सन में इंटर करेगा और इफेक्ट जो करेगा वो लंग्स में करेगा। ठीक है, तो ये चीज जो देखोगे तो यहाँ पर ये क्लियर दिया गया है कि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होगा वो आपको ड्रॉपलेट्स से होगा। यहाँ पर सिंपल जो है कि जब आपका कफिंग या स्नीजिंग होगा, जब आपके ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे तो वही जब आपका नॉन इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसमें जो है आपको ट्रांसमिट जो होगा ये आपको एयर के थ्रू देखने को मिल सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि इस कंडीशन में जो होगा वो देखने को मिलेगा कि आप लोग जब भी खांसते हैं या छींकते हैं तो कवर कर लीजिए। जब कवर करेंगे तो नॉर्मली क्या होगा, वो ट्रांसमिट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा।